दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एडमिन टूलबार मॉड्यूल का यूज करेंगे और कॉफी मॉड्यूल का यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों ही मॉड्यूल का यूज डेवलपर के लिए बहुत टाइम सेविंग जॉब है। मतलब अगर आप ये दो मॉड्यूल अपने सिस्टम में कॉन्फ़िग कर लेते हैं तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर आपको कहीं मान लीजिए आपको कोई साइट कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी है, साइट का नेम अपडेट करना है, तो आप कैसे जाओगे? आप पहले एडमिन पे जाओगे, देन कॉन्फ़िगरेशन पे जाओगे, फिर आप साइट कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स में जाके वहां अपडेट करोगे। लेकिन ये दोनों मॉड्यूल आपके काम को बहुत आसान बना देंगे। ठीक है, अब इन दोनों मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के ये दोनों कमांड यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको। यहाँ पे कंपोजर, रिक्वायर्ड और ड्रूपल कॉफी। इस तरीके से जब ये दोनों मॉड्यूल आप कंपोजर पे रन करोगे, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने यहाँ पे दोनों मॉड्यूल को कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो इन दोनों मॉड्यूल को कंपोजर के थ्रू इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में कंपोजर होगा तभी आप यहाँ पे कंपोजर, रिक्वायर्ड, ड्रूपल कॉफी और दूसरा जो कमांड है कंपोजर, रिक्वायर्ड, ड्रूपल एडमिन टूलबार, इन दोनों को रन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में कंपोजर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप मॉड्यूल को, जैसे कि हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करते हैं मॉड्यूल, इंस्टॉल न्यू मॉड्यूल, यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए दोनों मॉड्यूल को। ठीक है, अब होगा क्या इन दोनों मॉड्यूल को यूज करने से? देखिए, जो दूसरा वाला मॉड्यूल है ना, अभी हमने सबसे पहले इन मॉड्यूल को इंस्टॉल किया। मैंने क्या किया, ये दोनों कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट किए। जब ये मॉड्यूल दोनों इंस्टॉल हो गए उसके बाद में मेरा सेकेंड स्टेप है कि मुझे उन दोनों मॉड्यूल को इनेबल करना होता है। तो इनेबल करने के लिए मैं एक्सटेंड में गया, एक्सटेंड में जाके मैंने यहाँ पे दोनों मॉड्यूल को जो है वो इनेबल कर दिया। इस मॉड्यूल का यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करके मैंने इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, और दूसरा जो मॉड्यूल था मेरा वो था एडमिन टूलबार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एडमिन टूलबार में जाके, एडमिन टूलबार में जाके मुझे ये वाला एडमिन टूलबार मॉड्यूल और एडमिन टूलबार एक्स्ट्रा टूल्स, ये दोनों मॉड्यूल मेरे को इनेबल करना होंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपने दोनों मॉड्यूल इनेबल कर दिए, इंस्टॉल कर दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में आपको मान लीजिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन का इफेक्ट दिखने लगेगा। ये दिख रहा है यहाँ पे ड्रॉप डाउन का। ये बाय डिफॉल्ट ये ड्रॉप डाउन ड्रूपल में नहीं आता है, लेकिन अगर आप ये दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल करते हो, ये जो फीचर है ड्रॉप डाउन का, ये तो एडमिन टूलबार से ही आ रहा है। लेकिन दूसरा एक और फीचर है, आप यहाँ पर सिस्टम पे मान लीजिए आपको साइट नेम चेंज करना है, तो आप यहाँ पे अल्टर के साथ डी प्रेस कीजिए। कीबोर्ड में आप अल्टर के साथ डी प्रेस कीजिए तो ये सर्च बॉक्स ओपन होगा, और इस सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे साइट नेम, ये है ना, साइट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइट सेटिंग्स आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये गो टू का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस गो टू के ऑप्शन पे भी आप क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। फिर आपको मान ली परफॉर्मेंस में जाना है तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस लिखेंगे तो ये परफॉर्मेंस आ गया, परमिशन आ गया। तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार यहाँ पे टूल बार के थ्रू जाने में आसानी होगी। आप अपने सिस्टम से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और कुछ भी लिखेंगे। मान लीजिए आपको परफॉर्मेंस क्लीन करना है तो आप यहाँ परफॉर्मेंस पे गए, परफॉर्मेंस में जाके आपने क्लियर ऑल कैशे कर दिया तो वो क्लियर ऑल कैशे हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट भी इसको सर्च कर सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल अल्टर डी मैंने प्रेस किया और यहाँ पे मैंने ये कैशे क्लियर, तो अपने से पूरा कैशे क्लियर हो जाएगा। उतना भी जाने की जरूरत नहीं है कि आप परफॉर्मेंस में जाके फिर क्लियर ऑल बटन पे क्लिक करो, वो भी उतना करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं होती। तो ये दो मॉड्यूल है जिससे कि हमारा काम थोड़ा सा, हमको अच्छा एडमिन इंटरफेस मिल जाता है जिससे हमारा काम आसानी से हो जाता है और टाइम थोड़ा बच जाता है। थैंक यू।